वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ शशि कुमार। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ पेरेंटिंग। माता पिता और बच्चों के बीच में रिलेशंस जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग करने, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं काफ़ी बार सुनता हूँ पेरेंट्स से कि हमने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन बहुत ठोकरें खाई, बहुत बुरे दिन देखे हम लोग ने, तो हम हमारे बच्चों को वो सब नहीं देना चाहते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जब हम सोचते हैं, इससे होता क्या है, हम हमारे बच्चों को कंफर्ट जोन की आदत लगा डालते हैं। वो बच्चे कंटिन्यूस हमारे पे डिपेंड रहते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा, कई बार सुना होगा कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी भी क्या कहते हैं, मेरी लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसलिए आज मैं यहाँ तक हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं छोटा था तब मेरे माता पिता का देहांत हो गया तो मेरे पे जिम्मेदारी आई और मैं स्ट्रगल करते गया और आज इसीलिए मैंने इतनी तरक्की की। तो कई जगह पर हम जब देखते हैं जो सक्सेसफुल लोगों की जो स्टोरी है, उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होता है, बहुत ठोकरें खाई होती है, बहुत फेलियर्स देखे होते हैं, इसलिए तो वो आज इतने टॉप लेवल पे। अगर हम अपने बच्चों को कंफर्ट जोन देंगे तो एक तरह से वो उनका माइंड हैंडीकैप हो जाएगा, राइट। वो जो जोश है, वो जो स्ट्रगल करने की जो ये होते हैं, हम बोलते हैं ना, एक जिद होती है, वो कम हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पेरेंटिंग का सबसे पहला जो ये है लेसन हम सीखे हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, पेरेंटिंग का जो दूसरा रूल है दैट इज़ बी फ्रेंड्स। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, या लेबल्स तोड़ना, लेबल्स पे भी मेरे वीडियो है कि हमें क्या करना है। ये जो लेबल्स होते हैं वो निकालना है, जैसे मम्मी का लेबल, डैडी का लेबल। जब ये लेबल्स निकालते हैं तो हम बन जाते हैं फ्रेंड्स दोस्तों। लेकिन ये फ्रेंड्स तो हम बन जाते हैं, लेकिन वो मेंटेन करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए एक मॉम और उसकी बेटी आई थी, तो मैंने दोनों से काउंसलिंग किया और दोनों से अकेले में भी मैंने काउंसलिंग की। तो वो एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो हुआ क्या कि जब मैं उस लड़की से बात कर रहा था तो उस लड़की ने मुझे क्या बताया कि मेरी जो मम्मी थी वो स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थी। मैं भी सब बातें शेयर करती थी और हम लोग एक फ्रेंड्स के जैसे रहते थे। लेकिन जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, मेरा कॉलेज का पहला दिन था और मैं घर पे आई और मम्मी को मैंने कैजुअली बोला कि मैं आज मेरा कॉलेज का पहला दिन कैसा गया, वो सब मम्मी पूछ रही थी। और मैंने बोला आज है ना एक लड़के ने मेरे से फ्रेंडशिप की। तो उस पर वो मम्मी का जो रिएक्शन था वो अचानक से चेंज हो गया और वो मुझे डांटने लग गई कि इसके लिए हम तुझे कॉलेज भेज रहे हैं और तू ये सब करने जाती है क्या, ऐसा वैसा। तो ये सब बातें शुरू हो गई और वो मुझे एक अलग नज़र से देखने लग गई। और इतना ही बात यहाँ पे नहीं रुकी, मम्मी ने डैडी को भी ये सब बातें बता दी। डैडी ने मुझे अलग से डांटा, मेरा मोबाइल ले लिया, ये किया, और काफ़ी सारे मुझे मतलब वो इस तरह से बिहेव करने लगे कि अगर ऐसा फिर से सुनाई दिया तो तेरा कॉलेज बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो किस्सा जब मैंने सुना तो यहाँ पर हमें क्या सीखने मिलता है कि फ्रेंड्स के जैसे तो वो पेरेंट्स थे पहले, लेकिन कहाँ पर एक सिचुएशन आ जाती है और वो अपने रोल्स चेंज कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, रोल्स चेंज नहीं करना। इससे होता क्या है कि वो जो रैपो होता है वो टूट जाता है और इसके बाद ऐसा हो सकता है कि बच्चे हमारे से इसके आगे कुछ ना शेयर करें, जो हमारे लिए बहुत ही रिस्की हो जाता है। हमें वो एक फ्रेंड्स के लेवल पे ही रह के वो चीज़ें शेयर करनी है। मैंने पेरेंटिंग पे दूसरे भी कई वीडियोस बताए। दोस्तों, ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि सारी बातें मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो मैं जो मेन पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। अगर डिटेल आपको देखने तो मेरे दूसरे वीडियोज़ में आप सब टॉपिक्स पे मैं डिटेल आप देख सकते हो। तो मेन चीज़ है लेबल्स तोड़ना, बी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कई बार मेरे जो ऑडियंस है वो मुझसे ये पूछते हैं कि सर एक्चुअल में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, या फिर हम कहते हैं कि कर्तव्य मतलब एग्जैक्टली पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा फ्रेंड्स। सपोज एक इंसान एक फ्लैट रेंट पे लेता है, रेंट पे एक घर लेता है और वहाँ पे वो रहने लगता है। तो उसका मेन वहाँ पर कर्तव्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस घर की केयर करना, घर में ठीक से रहना, जो रूल्स है एक रेंट पे वालों के, वो रूल्स उसे फॉलो करने हैं, राइट। लेकिन एक दिन वो क्या करता है, वो दीवारें तोड़ने लगता है। अगर वो सब दीवारें तोड़ने लगता है, कुछ रिनोवेशन करने लगता है, तो वो जो मकान मालिक है, जो ओनर है, वो क्या करेगा,
वो उसे एक तो घर से निकाल देगा, उसके ऊपर पुलिस केस करेगा, राइट। तो इसमें क्या था, उसने वो जो रेंट का घर था उसे अपना समझ के उसमें रिनोवेशन शुरू कर दिया। तो यही कुछ एग्जाम्पल हमारे लिए भी जाता है कि हम जब हमारे बच्चों के साथ रहते हैं, हम कभी कभी ओवर पावर्ड हो जाते हैं, उसके ऊपर ओवर प्रेशराइज करते हैं। और हमें यह ध्यान में रखना है कि बच्चों की भी अपनी एक लाइफ होती है। हम कभी कभी सोचते हैं उसने हमारे हिसाब से ही चलना चाहिए, हमारे जो सपने हैं वही उसके भी सपने हैं। तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जाती है और हम उन्हें कुछ तो चेंजेस करने लगते हैं, प्रेशराइज करने लगते हैं, जहाँ पर वो हमारा जो रैपो है वो टूट जाता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है दोस्तों? हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम उसे अच्छे संस्कार दे सकते हैं, राइट। उन्हें अच्छी लाइफ कैसे जीना, ये सब बातें सिखा सकते हैं। अगर हम नहीं सिखा सकते तो हम उसको बाहर कहीं ट्रेनिंग्स पे भेज सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर शिविर होते हैं, जहाँ बच्चों को ये सब चीज़ें एक अच्छे से माहौल में सिखाई जाती है, तो वहाँ पर भी हम उन्हें भेज सकते हैं। हम उनको अच्छे फ्रेंड्स कैसे बनाना ये सिखा सकते हैं। हम उसे पैशन के ऊपर कुछ बातें सिखा सकते हैं कि लाइफ में पैशन कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर पैशन कैसे ढूंढना और पैशन को कैसे फॉलो करना है, जिससे कि वो जल्दी अपना करियर में सेट हो जाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों में हमें ध्यान देना ज़रूरी है, ना कि उसके ऊपर हक जमाना। उसको हमें डेवलप करना है लाइफ में। तो डेवलपमेंट के बारे में जो कुछ चीज़ें हम उसे गाइड कर सकते हैं दोस्तों, हमारा मेन जो मोटिव है उसे गाइड करना, एक गुरु के जैसे हमें उसे गाइड करते रहना चाहिए लाइफ में। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ पेरेंटिंग इज नेवर ब्रेक द फेथ ऑफ अ चिल्ड्रन। जो बच्चों का विश्वास है वो कभी हमें तोड़ना नहीं है। हम कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चों का हमारे पे से विश्वास उठ जाता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि एक बार, ये काउंसलिंग का ही एग्जांपल है कि एक बार एक पेरेंट्स आए थे और उन्होंने कहा कि हमारा जो बच्चा है अभी वो 12th के एग्ज़ाम्स है और वो बोल रहा है कि मैं एग्ज़ाम्स नहीं दूंगा। तो पेरेंट्स बहुत टेंशन में थे कि क्या करें। तो मैंने उस लड़के से अकेले में बात की और कुछ जो हिस्ट्री था, पास्ट हिस्ट्री, वो मैं थोड़े जानने की कोशिश की। तो वहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि वो लड़के का जो पैशन था वो था फुटबॉल में। उसने काफ़ी सारे मेडल्स, काफ़ी सारे मतलब उसके पास अवार्ड्स रिवॉर्ड्स उसे मिले थे फुटबॉल के अंदर। और बाद में हुआ क्या, जब वो 8th स्टैंडर्ड में गया तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि अभी 9th है, अभी फुटबॉल थोड़ा कम कर दो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर वो जब 9th पास आउट हो गया तो उसे कहा गया कि अभी 10th है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर 11th में उसके फिर से कहा गया कि अभी 12th का बोर्ड है तो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो यहाँ पर उसका क्या हो गया कि जो उसका फेथ था पेरेंट्स के प्रति वो कम होते गया और वो गुस्सा इतना बढ़ते गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं, राइट, एक बड़ी स्प्रिंग होती है, जब हम उसको दबाते हैं तो एक लिमिट तक वो दबती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वो एक रिपल्शन का इफेक्ट देती है, वो रिबाउंड करती है बैक साइड में। तो वही इफ़ेक्ट यहाँ पर भी घर में भी हम देख सकते हैं अपने बच्चों के ऊपर। हम अगर ज़्यादा प्रेशराइज उनके ऊपर कर रहे हैं, एक लिमिट तक वो सहते रहते हैं, लेकिन जब उनका कंट्रोल चला जाता है तो वो बाउंस बैक करते हैं और तब जो तकलीफ़ें होती है तो वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो दोस्तों फेथ बहुत ही ज़रूरी है। और फेथ का दूसरा और एक साइमल्टेनियस वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, मॉरल सपोर्ट। दोस्तों मॉरल सपोर्ट हमें बच्चों को देना है और वो बहुत ज़रूरी है। मॉरल सपोर्ट मतलब क्या, उस बच्चे को ये फील होना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे समझ सकते हैं, जो मेरे फीलिंग समझ सकते हैं। मुझे अगर कुछ तकलीफ़ हुई तो वो दोनों ही है जो मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे अपने पास वो ले सकते हैं। तो ये मॉरल सपोर्ट जब अगर उसे रहेगा तो वो दुनिया के किसी भी चैलेंजेस आएंगे उसे फेस करने को वो डरेगा नहीं। उसे पता होगा कि अगर कुछ गलतियां हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मेरे पेरेंट्स हैं मुझे संभालने के लिए। तो ये मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मॉरल सपोर्ट अलग है और वो अपने पर जो डिपेंड होता है वो बात अलग है। ये दोनों कभी मिक्स नहीं करनी। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है पेरेंटिंग में वो है पैम्परिंग, या फिर हम कह सकते हैं ओवर कंसर्न। कई बार दोस्तों पेरेंट्स जो होते हैं वो ओवर कंसर्न होने की वजह से अपने बच्चों को हमेशा एक टोकते रहते हैं। अब ये मैं बात कर रहा हूँ छोटे बच्चे,
राइट। जहाँ पर अभी कुछ बच्चे कुछ खेल रहे हैं, कहीं पर बाहर गए, होटल में गए या किसी दूसरी जगह गए या किधर शॉपिंग के लिए गए, तो आपने भी नोट किया होगा कि हर चीज़ के लिए पेरेंट्स क्या कहते हैं, हे इधर मत जाना, उधर मत जाना, इधर मत हाथ लगाना, उधर मत हाथ लगाना। हर चीज़ के लिए दो ही वर्ड्स यूज़ होता है, नहीं, नहीं करना, या फिर नो, डोंट डू दिस, डोंट टच दैट, राइट। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। घर पे भी वही चीज़ें होती है, हर बात पे वो जो पेरेंट्स है जाने अनजाने में नहीं, नहीं, नो, डोंट डू, तो ये जो नेगेटिव वर्ड्स है ना दोस्तों, हमें ये कम करने हैं। इससे होता क्या है, अगर वो कुछ करे फिर भी हम उसे बोलते हैं डोंट डू, अगर वो कुछ ना करे तो उस पर भी हम उसे बोलते हैं कि ऐसा तू शांत क्यों बैठा है। और एक दिन वो इतना कन्फ्यूज हो जाता है कि अपने हाथ फोल्ड्स करके वो ये बोलता है कि अब तुम बोलो मैं क्या करूँ, अब तुम जो बोलेंगे वही मैं करूँगा। वो अपना खुद का दिमाग चलाना बंद कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, अपने जो बच्चे हैं उनका जो दिमाग है वो जैसा नेचुरली चल रहा है उसे चलते देना चाहिए। वो अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, वो नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, तो हमें उसे गाइड करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जो चाहिए वो उसे करने देना चाहिए। अगर हम बोलते ये मत कर तो क्या कर, ये भी उसे बताना है। यहाँ मत जा तो क्यों मत जा, ये भी उसे एक्सप्लेन करना है। पूरा मैसेज हमें उसे देना है, आधे अधूरे मैसेज देने नहीं है जिससे वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर ले। कंप्लीट मैसेज उसे देना चाहिए और उसे क्या करना है इसके लिए हमें उसे गाइड करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाती है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने बहुत तकलीफ़ें सही है, हम हमारे बच्चों को कुछ भी तकलीफ़ होने नहीं देंगे। मैं मेरे ऑडियंस को पूछता हूँ, क्या हम इसे लव कहेंगे या अटैचमेंट कहेंगे? और मुझे एक आंसर आता है, सबका सेम आंसर आता है, एंड दैट इज दिस इज कॉल्ड एज अटैचमेंट। तो दोस्तों, हम कई बार प्यार के नाम के नीचे अटैचमेंट करते रहते हैं। हम कहते हैं कि हम तो हमारे बच्चों से प्यार करें, लेकिन वो प्यार नहीं होता, अटैचमेंट होती है। जैसे हम उसे सब कुछ रेडीमेड देते हैं, उसका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सब कुछ उसके हाथ में होता है। उसके हम सब चीज़ें, शूज़ पॉलिश से लेके कपड़े धोना, उसके बर्तन धोना, उसके सब जो तैयारी है, उसका जो कबर्ड वार्डरोब है उसे सब ठीक करना, ये सारी चीज़ें हम उसकी करते रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा, एक एज है तब हमें करते रहना चाहिए, जब वो एकदम ही छोटा, जब उसे कुछ लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी होती है एक कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते हैं। जिस एज में वो है उस हिसाब से हमें कुछ काम उसे हम दे सकते हैं करने के लिए, राइट। जैसे उसके जो कपड़े हैं वो खुद फोल्ड करके रख सकता है, उसके शूज़ खुद पॉलिश कर सकता है एक पर्टिकुलर एज में। फिर जैसे से और वो बड़ा होता है हम उसे घर साफ़ करने लगा सकते हैं, कुछ झाड़ू पोछा है वो करने लगा सकते हैं, अपने बर्तन धोने लगा सकते हैं, कभी कभार कपड़े भी धोने लगा सकते हैं, राइट। इससे होगा क्या, अगर वो ठीक से नहीं धो रहा है कोई बात नहीं, आप चाहिए तो बाद में फिर से उसे धो सकते हो, लेकिन उसे प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार वो हम उसे ग्रॉसरी शॉप भेज सकते हैं, अगर वो काफ़ी बड़ा है, सपोज़ 8th 9th के आसपास है, एक 12 13 14 साल का है, तो हम उसे बैंक के काम को सिखा सकते हैं। ग्रॉसरी शॉप से वो ये सीखेगा कि पैसे कैसे हैंडल करना है, कुछ दुनियादारी वो सीखेगा, राइट। दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं अगर हम उसको बचपन में सिखाते गए स्टेप बाय स्टेप, तो बड़े होने के बाद उसे प्रॉब्लम नहीं आती। हम अचानक जब उसको दुनिया में भेजते हैं, जब वो जैसे जॉब के लिए, उसके करियर के लिए, तब वो डर सा जाता है, थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। तो बचपन से ये सारी चीज़ें हमें उसे सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम अगर उसे कंफर्ट जोन में रखते जाएंगे तो वो एक तरह से क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा, उसका जो माइंड है कहीं पर तो हैंडीकैप हो जाएगा, वो डिपेंड हो जाएगा आपके ऊपर, हर चीज़ के लिए उसको आपकी ही मदद लगेगी। तो दोस्तों, कैलकुलेटेड रिस्क थोड़ा लेते जाइए। और लव और डिटैचमेंट, लव जो होता है उसमें हम लोग अपने बच्चों को मोल्ड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अपने हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उसकी जो माँ है जिजाऊ, उन्होंने डेवलप किया, काफ़ी सारे रिस्क उसने बड़े बड़े लिए अपने बच्चे को डेवलप करने के लिए। दोस्तों, हमें उतने बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, हमें उसे अपने इंडिया का शिवाजी नहीं, लेकिन अपने घर का तो छत्रपति बना सकते हैं।
तो दोस्तों ये पॉइंट लाइफ में हमें फॉलो करना है, अपने बच्चों के लिए हमें फॉलो करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पेरेंटिंग जो टॉपिक है ये एक्चुअली इतना वास्ट टॉपिक है, मैं सारे पॉइंट्स एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, क्योंकि क्या होता है, जैसा सिचुएशन, हर एक सिचुएशन अलग होती है, वो सिचुएशन के हिसाब से उसे हमें सॉल्यूशन देना पड़ता है, राइट। अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए बहुत ही शॉर्ट में बताए। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो गए आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसके आंसर्स देने की। और मेरे कुछ दूसरे भी वीडियोस हैं पेरेंटिंग के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।